आपके दिमाग में क्या बिलीव बना हुआ है कि लड़कियां ड्राइविंग नहीं कर सकती, या लड़कियों के लिए ड्राइविंग नहीं बनी है, या बॉयज़ को रोना, मतलब बॉयज़ तो रोते ही नहीं है, लड़के रो नहीं सकते, या लड़के रोते नहीं है, इस तरह की जो प्रेजराइज बनी हुई है, सॉरी स्टीरियोटाइप थिंकिंग आपके ब्रेन में। लेकिन जैसे ही आपने क्या देखा, किसी लड़की को स्कूटी लेके आते हुए देखा, गाड़ी लेके आते हुए देखा, और आपके ब्रेन में तुरंत ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि ये अच्छी ड्राइविंग नहीं करती, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आना है, आप इसके लिए रिएक्ट नहीं करना। तो ये जो जजमेंट है, जो आपने जजमेंट की है वहां पर, ये क्या है? प्रेजडाइज बिहेवियर, प्रेजडाइज नेचर है आपके अंदर। जैसे ही आप अपनी बाइक को रोकते हैं, गाड़ी को रोकते हैं कि इसको पहले जाने दो, ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। समझ पा रहे हैं अब तीनों को मैंने कैसे कनेक्ट किया है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन, जो कि लेसन 12 रहेगा, प्रेजडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, प्रेजडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ हम करेंगे यहाँ पर स्टीरियोटाइप, जो कि हमने एटीट्यूड के चैप्टर में स्किप किया था। हमने कहा था कि स्टीरियोटाइप, प्रेजडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन तीनों को एक ही वीडियो में हमें जो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अंकुश टिप्रान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने कभी इन तीनों में से कोई एक ट्रेट आप में है, या कोई आपने कभी स्टीरियोटाइप बिलीव रखा हो अपना, या आपने कभी प्रेजडाइज बिहेवियर शो किया हो, या डिस्क्रिमिनेशन किया हो कभी किसी के साथ? ये मैं सवाल पूछना चाहूँगा। नहीं याद आ रहा? चलिए अभी याद आएगा, सभी को याद आएगा कि हमने कब कब है जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग रखी, या प्रेजडाइज किया, या फिर डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर शो किया, सब कुछ पता लगेगा। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा आखिरकार स्टीरियोटाइप होता क्या है। ठीक है, स्टीरियोटाइप आप लोगों को कब सुनने को मिलती होगी? आपने भी कहा होगा अपने पेरेंट्स को, या अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को, अपने पूर्वजों को कि ये इस सोच को ना तुम बदलो। क्या ऐसी ही सोच रहेगी? है ना? तो वो सोच, वो बिलीव जब क्या करता है, कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल पर, ग्रुप पर, कम्युनिटी पर एक ओवर जर्नलाइज्ड बिलीव्स को थोप देता है, उसके ऊपर डाल देता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप तो ऐसा ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए जो सोसाइटी के द्वारा कास्ट बनाई जाती है, लोअर कास्ट और एक हाइयर कास्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखा जाता है, आपके शायद पेरेंट्स ये कहते हैं, मान लीजिए आप हाइयर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपका फ्रेंड कौन सी कास्ट से है? आपने कहा कि मेरा फ्रेंड तो लोअर कास्ट से है, या फिर मुझे तो पता ही नहीं वो कौन सी कास्ट से। तो आपके पेरेंट्स ने कहा, उनके पीछे नाम के पीछे क्या लगाते हो? आपने कहा कि भाई ये लगाते हैं। तो आपका पेरेंट्स कहेंगे कि वो तो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी नीयत कुछ ऐसी होती है, या उनकी तो ख़ानदान में ही कुछ ऐसा है। इस तरह की बातें आपने हैं जो ज़रूर सुनी होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? इट मे बी पॉसिबल कि उस कम्युनिटी के लोगों ने पीछे कुछ बीते साल में, या कभी उन्होंने कुछ ऐसा बिहेवियर किया हो जिससे कि उनको आगे तक उसी एक सोच या बिहेवियर से डिनोट किया जा रहा है कि इन्होंने ऐसा ही किया है ना? जैसे कि मैंने एक मूवी देखी थी अभी रिसेंटली, जो मैंने नाम तो अभी देखो मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक्टर क्या होता है, इंडियन एजेंट होता है, लेकिन एक्टर का जो नाम होता है, नेम, वो कौन सी कम्युनिटी से होता है? मुस्लिम कम्युनिटी से होता है। और क्या किया जाता है, उसकी मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से उसको टेररिस्ट समझ लिया जाता है, हालांकि वो इंडियन जो गवर्नमेंट का एक एजेंट था। समझ रहे हैं? तो देखिए कितना फ़र्क पड़ता है कि हम एक सिर्फ नाम से उसको टेररिस्ट घोषित कर दें, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये क्या है? बिलीफ है। चलिए अब थ्योरी पर चलते हैं। स्टीरियोटाइप आर सिंप्लीफाइड जर्नलाइज्ड बिलीव और मेंटल इमेजेस अबाउट इंडिविजुअल और ग्रुप और कम्युनिटी। समझ रहे हैं? ऑफनली बेस्ड ऑन ओवर सिंप्लीफाइड अजम्पशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद दैट ग्रुप, कि उनके किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से हम क्या करें, कंप्लीट कम्युनिटी को ही डिनोट कर दे कि ये तो ऐसे ही हैं। या फिर एक और अच्छा एग्जाम्पल मुझे समझ आता है अभी गर्ल्स के लिए। अब गर्ल्स को लेकर क्या स्टीरियोटाइप हैं, सभी की है। अब आप ये देखना कि आपने कब स्टीरियोटाइप्स किया। आपने यूट्यूब पर रील देखी होंगी, या आपने जो स्वाइप किया होगा ऐसे ऐसे देखते हुए आपने रील्स देखी कि किसी लड़की से जो गलती हो जाती है शुरुआत में, और वो है जो किसी पर स्कूटी है, जो उसकी जो स्कूटी लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर क्या ट्रोल किया जाता है, पापा की परी उड़ चली। इस तरह की बातें हैं जो आपने रील्स में देखी होंगी, जो कि बिल्कुल गलत हैं। ऑब्वियस है, एक्सीडेंट्स किसके नहीं होते। लेकिन यहीं कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाए और वो सामने से खड़ा हो जाए, तो वहाँ पर है जो एमिवे का सॉन्ग चलेगा, या फिर डिवाइन का सॉन्ग चलेगा, है ना, कि तेरा भाई ऐसा, तेरा भाई ऐसा। लेकिन पापा की परी, वहाँ पर ये जो ट्रोल कर दिया जाता है कि आपने इस तरह जो ड्राइविंग की।
हो सकता है कि वहाँ पर जो सर्कमस्टांसिस की उन्होंने प्रॉपर ड्राइविंग सीखी नहीं है, वो वैसे ही ट्राई कर रही हैं, इट मे बी पॉसिबल। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्यों देखा जाता है कि गर्ल्स से जो गड़बड़ हो जाती है, मानता हूँ मैं थोड़ी सी गड़बड़ होती है, लेकिन उसके पीछे रीज़न है। ऐसा नहीं है कि वो इनहेरिटेड है या वो कर नहीं सकती, इस तरह की कोई भी बातें नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर सीखती नहीं है, है ना। वो अपनी स्किल्स पर है जो काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, ठीक है मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, बस मुझे इतनी ही चलानी है। लेकिन बॉयज़ क्या करते हैं, अगर उनको सामने वाली दुकान पे जाना हो तो भी वो बाइक लेके जाएंगे, अपने दोस्त के घर जाना हो तो भी वो बाइक लेके जाएंगे। लेकिन गर्ल्स क्या करेंगी, चलो पेट्रोल बचा लेते हैं पापा का, हम पैदल चले जाते हैं, है ना। तो जितनी बार हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं उतना ही क्या होता है, वो हम उसमें जो प्रोफिशिएंट होते चले जाते हैं। रही बात यहाँ पर स्टीरियोटाइप्स की, तो क्या आपने बॉयज़ स्पेशली आपके लिए, क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि गर्ल्स से ना थोड़ा बच के, कि भी भाई लड़की चला रही है थोड़ा आराम से, चाहे बेशक आपके घर में जो कोई जो लड़की है वो चला रही है, लेकिन आपने कभी ऐसा किया हो बेटा आराम से, या फिर आपने कभी सामने से कोई आ रही है और आपने क्या किया, अपनी बाइक या गाड़ी को रोक लिया, पहले इसको ही जाने दो, कभी मुझे चोट पहुंचा दे। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप्स। हमने क्या यहाँ पर क्या किया, पूरी गर्ल्स कम्युनिटी को ही क्या कर दिया, डिनोट कर दिया कि लड़कियाँ तो ऐसी है, उसको ड्राइविंग आती ही नहीं। तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप, एक क्लस्टर ऑफ बिलीव्स यूजुअली लैकिंग विदाउट किसी रीज़न के, हमें ये पता ही नहीं क्या बात है, क्यों ऐसा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, सामने वाले पर अपने बिलीव्स को डाल देते हैं, जो कि हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता ही करता है। तो ये था स्टीरियोटाइप्स, जर्नलाइज्ड बिलीव और मेंटल इमेजेस, जो हम किसी सामने वाले व्यक्ति, कम्युनिटी, समाज, सोसाइटी, किसी को भी डिनोट करने में हमें जो बनाते हैं। तो एक और बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि स्टीरियोटाइप वर्ड है ना, पहली बार जो वॉल्टर लिपमैन ने उनकी बुक पब्लिक ओपिनियन में यूज़ किया था 1922। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में या एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा आपको, स्टीरियोटाइप क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप, क्या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मेंटल इमेजेस है, मेंटल पिक्चर्स, इमेजेस, जो कि हम किसी कम्युनिटी और कैटेगरी के लिए बना देते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप आर अप्लाइड ब्रॉडली टू एंटायर ग्रुप, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में समझा, हमने क्या किया, पूरे ग्रुप पर ही अप्लाई कर दिया, गर्ल्स पर, या फिर हमने क्या किया गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर, या फिर हमने कर दिया मुस्लिम जो कम्युनिटी पर। तो ये सभी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टीरियोटाइप्स के सिंप्लीफिकेशन। हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सोशल इन्फॉर्मेशन है उनको आसानी से अपने बिलीव्स बनाकर है, जो ठीक है भाई, अब किसी ने आपसे पूछा कि पापा गर्ल्स से ही क्यों ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, बॉयज़ से क्यों नहीं होते, चाहे तो बेशक है जो पापा ये कह सकते हैं कि बेटा गर्ल्स ना थोड़ा सीखती नहीं है प्रॉपरली, वो अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करती उस चीज़ पे, या फिर उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है। इस तरह के लॉजिक देके कि अब तुम्हारी बहन या अब तुम्हारे भाई से ही वो कंपेयर करो कि वो अपना इंटरेस्ट, या हम है जो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते कि उसका जो इंटरेस्ट है वो घर के कामों तक सीमित रह जाता है, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाती। इस तरह के रीज़न देने की बजाय क्या करेंगे पेरेंट्स, बेटे लड़कियां ना कुछ ऐसी ही होती हैं, ठीक है, उनमें ना थोड़ा सा दिमाग कम होता है, इस तरह की बातें हैं जो वो क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं, जिससे कि वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग बच्चों को भी सिखाना शुरू कर देते हैं कि भाई इस तरह जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग बनाई जाती है। इनएक्यूरेसी, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन तो प्रॉपर होती नहीं, तो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, समझ रहे हैं। ओवर जर्नलाइजेशन, हम क्या करते हैं, कंप्लीट ग्रुप पे ही डाल देते हैं, जो कि अनफेयर इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी पर डाल देते हैं, ओवर जर्नलाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को। रेजिलियंस कि ये है ना चेंज नहीं होती, आसानी से चेंज नहीं होती, हालांकि आपके पास एविडेंस है कि देखो उसने ना प्रैक्टिस नहीं की इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया, या फिर है ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम नहीं करते, ये हमारा है जो थिंकिंग है, हमारा बिलीव बना हुआ है। तो यहाँ पर रेजिलियंस क्या है कि हम मानते ही नहीं है। अब मान लीजिए उनके घर में ही उनका भाई है, कोई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता भाई, नहीं मानना चाहता, सीधी सी बात है ना। तो रेजिलियंस बिल्कुल नहीं मानेंगे अगर आपके पास बेशक एविडेंस हो। पॉजिटिव और नेगेटिव, स्टीरियोटाइप नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और कल्चरल इन्फ्लुएंस्ड होगा, सीधी सी बात है। डिफरेंट कल्चर में अलग अलग स्टीरियोटाइप्स होंगे। तो अब आप एक काम कर सकती हैं, आपकी सोसाइटी से, आपके कल्चर से, आपकी फैमिली में एक स्टीरियोटाइप ज़रूर अब आपने समझ में आ गया होगा कि किस तरह के स्टीरियोटाइप्स होते हैं, है ना। तो अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि एक स्टीरियोटाइप का एग्जांपल दीजिए, ताकि ये भी समझ में आए कि हाँ ये स्टीरियोटाइप होता भी है या नहीं होता, है ना। तो अब आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना, स्टीरियोटाइप बन गया,
कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टीरियोटाइप, सिमिलरली प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन पर डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और उनको मेंटेन एंड जो डेवलपमेंट किस तरह होती है प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन की, और कैसे हम इनको जो रोक सकते हैं। ये बस क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। सो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टीरियोटाइप में अब आपको पता चला कि किस तरह जो स्टीरियोटाइप बनता है सोशलाइजेशन से, जैसा कि मैंने बताया आपको किस तरह आपकी सोसाइटी में कैसे हम क्या करते हैं हमारी सोशल इंटरेक्शन से। मान लीजिए हमने पहली बार पापा से पूछा कि पापा ऐसे ऐसा क्यों होता है, भाई नहीं करते, है ना, सीधी सी बात है, नहीं करते। हमारे कल्चरल नॉर्म्स अलग अलग कल्चर में अलग अलग है, जो क्या होते हैं स्टीरियोटाइप्स होते हैं। हम जब मीडिया से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमारे स्टीरियोटाइप बन जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी तो काम करती ही नहीं है ना। तो हमने क्या कर दिया, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, इट में भी पॉसिबल कि वहाँ पर एक या दो हो जो अच्छा काम करती है ना। तो लेकिन हम क्या करेंगे, हम एब्जॉर्ब करते हैं। एक और फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है सोशलाइजेशन में, सबसे पहला रोल आता है ना फैमिली का आता है। हमारी फैमिली जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग बनाने में हमारा पूरा योगदान देती है ना। तो देखिए अब कैसे, है ना, फैमिलीज, peers, societal influences, most important agents are parents who encourage their children to develop stereotype thinking। समझ गए ना, क्योंकि हमारा पहला स्कूल कंसीडर किया जाता है हमारी फैमिली। वहाँ पर हम क्वेश्चन पुट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस के जवाब हमें ऐसे ही मिलते हैं कि बेटा ये तो शुरू से ऐसा ही होता आ रहा है कि गर्ल्स है ना शुरू से घर के कामों में लगी रहती हैं, तो जो घर के काम है ना सिर्फ लेडीज़ के लिए हैं, अब ऐसा कंसीडर कर दिया जाता है। तो स्टीरियोटाइप बन जाता है। काफ़ी बॉयज़ क्या हैं घर पे काम नहीं करते, मतलब चद्दर भी अपने बेड की ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी माइंड में क्या है थिंकिंग कि ये तो मम्मी ही करेगी या मेरी बहन ही करेगी। तो ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। अगर आपने भी ऐसा किया हो तो अब आप बताइए कि आपने जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग शो किया है या नहीं किया है, जो शुरुआत में ये सोच रहे थे कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। इमिटेशन, अब जब आपके पेरेंट्स आप क्या करते हैं इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं तो आप भी उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं ताकि मैं उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकूं। सेकंड पॉइंट आता है, एक मूवी है गोलगप्पे, शायद गोलगप्पे ही है ना, आप सर्च कीजिएगा, पंजाबी मूवी है। उसमें क्या होता है कि वहाँ पर उस जो गांव में, काफ़ी पुराने टाइम की बात है, तो वहाँ पर उस गांव में जो क्या होता है लेडीज़ को दबाया जाता है। ठीक है, दबाया मतलब समझ रहे हो, प्रेशराइज़ किया जाता है कि तुम यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, तुम घर के काम करो। या फिर वहाँ पर जो मेन मूवी का जो मुद्दा है वो है कि लेडीज़ को बारात में नहीं लेके जाया जाता। बारात आप समझते होंगे, है ना। तो वो क्या होता है, बारात में नहीं लेके जाया जाता, तो वहाँ पर एक क्या बनी होती है, थिंकिंग बनी होती है कि जो लेडीज़ को मारेगा, पीटेगा या अपने जो कंट्रोल में रखता है वही असली मर्द है। तो अब ये क्या है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। इमिटेशन क्या, अब वहाँ पर जो एक्टर है ना वो अपने पेरेंट्स की बात से सहमत नहीं है, वो अपनी वाइफ के साथ है जो ऐसा कुछ भी बिहेवियर नहीं करता, इस तरह की जो सोच नहीं रखता, लेकिन एडजस्ट होने के लिए वो एक्टिंग करता है, दीवारों में चप्पल मारता है, ठीक है, डंडा मारता है और काफ़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में उनको डांटने की जो एक्टिंग करता है, और उनकी वाइफ है जो आराम से बेड पे जो सोती होती है। तो ये क्या है, इमिटेशन, कि हम क्या कर रहे हैं उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में सेट होने के लिए ताकि हम एक्सेप्ट किए जा सकें, कॉपी करने की कोशिश करते हैं उस बिहेवियर को। इस तरह हमारी सोचना स्टीरियोटाइप होती चली जाती है धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल कल्चर एंड डिस्टेंस। ये इशू क्या है कि हम किसी कल्चर के बारे में स्टीरियोटाइप थिंकिंग रखते हैं। मान लीजिए हम क्या करेंगे कि मुस्लिम कैटेगरी के बारे में, क्रिश्चियन कैटेगरी के बारे में, हिंदू कम्युनिटी के बारे में हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, एक थिंकिंग बना लेते कि वो तो ऐसे ही हैं या ये तो ऐसे ही हैं, या फिर ज्यूज़, इनके बारे में हम क्या सोचेंगे, भाई ये तो बिल्कुल इनका ना नेचर कभी नहीं बदलेगा, इनकी जो प्रवृत्ति ऐसी ही रहने वाली है। तो वो क्या है, वो क्यों है, क्योंकि हमारा सोशल और कल्चरल डिस्टेंस ज़्यादा है। हमें एक दूसरे कल्चर की है जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, हम एक दूसरे के कल्चर को अच्छी तरह जानते नहीं हैं, जो कि स्टीरियोटाइप बनाने में हमारी मदद करता है और कंट्रीब्यूट करता है। और ये मदद कोई पॉजिटिव मदद नहीं है, कभी आप मेरे शब्दों की तरफ जाएं, समझ रहे हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बिहेव पर डालेगा, समझ रहे हैं। ट्रेडिशन एंड फोक याक्स, अब हर कोई रीति रिवाज जो होते हैं, आपने कभी ये सुना हो कि जो पहले ना, मतलब हमारे यहाँ पर क्या किया जाता था, जब शादी होने के बाद लड़की घर में एंटर करती है, बहू जो होती है, तो वो क्या होती है, वहाँ पर ना तेल डाला जाता था गेटों में, गेट जो होते हैं दरवाजे, उनमें तेल डाला जाता सरसों का। तो ये क्या है,
रीति रिवाज थे, ठीक है, ये रीति रिवाज थे, लेकिन अब भी कई घरों में ऐसा किया जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता क्यों किया जाता है। रीज़न बताऊं मैं आपको, इसके पीछे ये रीज़न है, पहले ना गेट लकड़ी के होते थे और काफ़ी टाइम होने के बाद वो आवाज़ करने लग जाते थे जब भी हम उनको खोलते या बंद करते। लेकिन जब भी कोई जब जैसे दुल्हन आती है घर में, तो वहाँ पर क्या डाला जाता है, तेल डाल दिया ताकि वो आवाज़ ना करे, घर में मेहमान आ रहे हैं वो आवाज़ ना करे गेट। बस ये रीज़न हम कह सकते हैं, ये रीज़न दे सकते हैं लॉजिकली। लेकिन अगर हम सोचें भैया ये तो परंपरा है, हम तो ऐसा करेंगे ही, तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास प्रेजुडाइज। आई होप आपको स्टीरियोटाइप है ना समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है ना तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप रिसर्च पेपर पढ़िए जाकर, है ना, तो उससे क्या होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्रेजुडाइज देखिए, हमने इनको है ना दो वर्ड्स में ब्रेक कर दिया। प्रायोर जजमेंट, क्या है यहाँ पर, प्रायोर जजमेंट। जब हम किसी को देखकर हमारे मन में क्या है, अब देखिए हम कैसे रिलेट करेंगे। स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज, यहाँ पर क्या था, हमारा बिलीफ था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस बिलीफ के बेस पर जजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जजमेंट हमने क्या किया, अब आपने क्या, आपके दिमाग में क्या बिलीव बना हुआ है कि लड़कियां ड्राइविंग नहीं कर सकती, या लड़कियों के लिए ड्राइविंग नहीं बनी है, या बॉयज़ को रोना, मतलब बॉयज़ तो रोते ही नहीं है, लड़के रो नहीं सकते, या लड़के रोते नहीं हैं, इस तरह की जो प्रेजुडाइज बनी हुई है, सॉरी स्टीरियोटाइप थिंकिंग आपके ब्रेन में। लेकिन जैसे ही आपने क्या देखा, किसी लड़की को स्कूटी लेके आते हुए देखा, गाड़ी लेके आते हुए देखा, और आपके ब्रेन में तुरंत ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि ये अच्छी ड्राइविंग नहीं करती, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आना है, अभी इसके लिए रिएक्ट नहीं करना, तो ये जो जजमेंट है, जो आपने जजमेंट की है वहाँ पर, ये क्या है, प्रेजुडाइज बिहेवियर, प्रेजुडाइज नेचर है आपके अंदर। जैसे ही आप अपनी बाइक को रोकते हैं, गाड़ी को रोकते हैं कि इसको पहले जाने दो, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। समझ पा रहे हैं अब तीनों को मैंने कैसे कनेक्ट किया है। स्टीरियोटाइप क्या है, एक बिलीव जो कि आपने पूरी कम्युनिटी, जो पूरा ग्रुप है गर्ल्स का, लेडीज़ का, कि इनको ड्राइविंग नहीं आती, आपके मन में क्या है, बिलीव बना हुआ है, ब्रेन में बिलीव बन गया, ठीक है, आपने उसको स्टोर कर लिया। अब जैसे ही आपने सामने से आने वाली लड़की को देखा, बाइक या स्कूटी या गाड़ी लेकर आते हुए, आपके दिमाग में आते इनको कहाँ ड्राइविंग आती है यार, और आपने क्या किया, अपनी गाड़ी को रोका। जैसे ही आपके ब्रेन में ये थॉट आता है कि इनको कहाँ ड्राइविंग आती है, तो ये क्या है, प्रेजुडाइज बिहेवियर है। और जैसे ही आपने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई कि अभी मुझे रुकना सही रहेगा, कहीं मेरे साथ इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर है। समझ गए? अब बिल्कुल इजी हो गया होगा मेरे हिसाब से ना। अभी इस जो छोटे से सेंटेंस से आपका कंप्लीट चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाता है, मतलब समझ रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। मैं अभी फिर कोशिश करते हैं चलिए समझने की। इन नेगेटिव अजम्पशंस मोस्टली ऐसा कंसीडर किया जाता है कि प्रेजुडाइज ना पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव, लेकिन आमतौर पर जब भी आप देखेंगे ये जजमेंट होगी ना नेगेटिव में ही होगी। इन नेगेटिव अजम्पशन प्री जजमेंट अबाउट ए मेंबर ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप। जैसा कि आपने क्या किया होगा, आपने न्यूज़ देखी, जैसे कि मैंने उस मूवी का एग्जांपल लिया इंडियन एजेंट के नाम, जिसका नाम मुस्लिम कम्युनिटी का था। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, आपने नाम सुनते ही वहाँ के जो CID एजेंट थे उन्होंने क्या कहा, यही पक्का जो है क्या मिलेगा, टेररिस्ट मिलेगा। तो उन्होंने जजमेंट की, प्री जज किया है ना, उनको ट्रायल लेने से पहले, हमें किसी की भी ट्रायल या उसको देखने से पहले हम उसकी जजमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई गर्ल्स और बॉयज़, अब 2 पर्सन हैं हमारे पास, एक बॉय है एक गर्ल है, और किसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों के दोनों ने क्या किया, इंटरव्यू दिया, किसके लिए, पोस्ट है जो CEO के लिए, वेट ए सेकेंड, CEO की पोस्ट के लिए इन्होंने क्या किया, इंटरव्यू दिया। अब आप ये समझिए, देखिए पोस्ट दोनों की क्वालिफिकेशन बराबर है, ठीक है, ये भी इसकी भी इसके इक्वल है, गर्ल्स की कैपेबिलिटी भले ही इसमें क्या है, गर्ल्स में ज़्यादा है, लेकिन सामने वाले के ब्रेन में क्या है कि गर्ल्स के लिए ये काम है जो सही नहीं रहेगा, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टीरियोटाइप। जैसे ही उसने बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों को देखा, अरे ये क्या, गर्ल्स भी आ गई,
इसकी तो कैपेबिलिटी है ही नहीं इसमें। तो ये क्या है, प्रेजुडाइज बिहेवियर, समझ रहे हैं। जैसे ही हमने उनको देखा और जब वो इंटरव्यू कर रहे हैं और इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट कर लिया जाता है किसको, बॉय को, तो इट मीन्स वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर शो कर दिया जाता है, भेदभाव यहाँ पर हो गया, जो आपके बिलीव्स थे उन पर आपने एक्शन कर दिया। ये है हमारा कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट चैप्टर। इसी 2 एग्जाम्पल से आपको आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। सो अब चलिए फिर भी डेफिनेशन को हम कवर जरूर करेंगे। प्रेजुडाइज क्या बताया मैंने, नेगेटिव अजम्पशन, प्री जजमेंट अबाउट ए मेंबर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हमारी लाइफ में ना दिन भर दिन इस तरह की इतनी सारी इवेंट्स है कि अगर आप नोट करेंगे ना तो आपको हर जगह डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज या स्टीरियोटाइप थिंकिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो प्रायर जजमेंट करते हैं सिंपली। ठीक है, तो अब आप डेफिनेशन ऑटोमेटिक कह रहा हूँ मैं, अपने आप पढ़ लेंगे ना, क्योंकि प्रेजुडाइज को कैसे डिफाइन करेंगे, प्री कंसीव्ड यूजुअली अनफेवरेबल एंड फेवरेबल जजमेंट और एटीट्यूड टुवर्ड इंडिविजुअल ग्रुप ऑन स्टीरियोटाइप बेस्ड। हमारे स्टीरियोटाइप के बेस्ड पर हम प्रेजुडाइज बिहेवियर शो करते हैं, समझते हैं, अजम्पशंस पर या बायसनेस पर, समझ गए। हम वहाँ पर है जो उनकी कैपेबिलिटीज़ को चेक नहीं करते प्रेजुडाइज बिहेवियर में। अगर हम एक मौका लड़की को देते और फिर देखते कि देखिए ये कैसा जो परफॉर्म कर रही है, फिर होता वो अनबाइज, समझ रहे हैं, अनबाइज डिसीजन हम बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर पहले ही जजमेंट कर ली जाती है कि लड़कियाँ तो एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती। लेकिन आपने अगर टीवी न्यूज़ देखी हो तो कितनी पायलट हैं जो कि काफ़ी परफेक्ट है अपने काम में, समझ रहे हैं, लड़कों से भी बेहतर मैं कह सकता हूँ। तो ऐसा हर एक फील्ड में आपको जो गर्ल्स आज के टाइम में मिल जाएंगी। सो यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजुडाइज। बिल्कुल सिंपल, अब हम बिल्कुल जो स्पीडली करेंगे। ठीक है, तो अब आपको कवर तो समझ में तो आ गया होगा, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि प्रेजुडाइज भी हमारे एटीट्यूड की तरह है, हम इसको एक्वायर करते हैं, स्टीरियोटाइप्स की तरह है। क्या हमारी एनवायरनमेंट से, हमारी फैमिली से, पीयर ग्रुप से हमें जो प्रेजुडाइज बिहेवियर सीखते हैं धीरे धीरे। मान लीजिए कैसे एक्वायर किया जाता है, आपकी फैमिली में क्या है, आपके पापा और है मम्मी, और आपका जो एक भाई है ब्रदर और एक है सिस्टर। अब मान लीजिए मम्मी ने जो क्या काम बताया लड़की को कि आप घर की सफाई करें, खाना बनाएं, मेकअप सीख लें या ब्यूटी के या आर्ट के इस तरह के कोई काम सीखे, और पापा ने क्या किया, लड़के को क्या बताया कि भाई तुम घर से बाहर जाके सामान ले आओ, तुम बाइक ले जाओ, तुम गाड़ी ले जाओ, या तुम सामने वाले के साथ झगड़ा करके आओ। तो इस तरह के जो काम है जो हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। पहले उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो इस तरह जो देखिए प्रेजुडाइज बिहेवियर, तो उनकी वैसे ही थिंकिंग बनती चली जाती है, हाँ मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। नेगेटिव एटीट्यूड, प्रेजुडाइज क्या है, किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड शो करते हैं ऑन द बेस ऑफ किसके आधार पर, स्टीरियोटाइप थिंकिंग के आधार पर। रेजिस्टेंट टू चेंज, सिमिलरली अगर स्टीरियोटाइप रेजिलियंस है तो यहाँ पर भी आपको जो काफ़ी रेजिलियंस देखने को मिलेगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, अब मान लीजिए आप ये सोचते हैं, आपकी सोच में ही बन गया है कि जो मेल और फीमेल की परफॉर्मेंस में डिफरेंस है, ठीक है, तो ये सीईओ नहीं बन सकता या एक हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकता अगर हम उनको मौका ही नहीं देंगे, समझ रहे हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लेके आ सकते, हम अपनी थिंकिंग में चेंज नहीं लेके आ सकते। इसलिए इसको इनफ्लेक्सिबल कहा गया है कि प्रेजुडाइज है ना, हमें नए एक्सपीरियंसेस सीखने के लिए क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। हमारी जो थिंकिंग है उनके दरवाजे बंद कर देता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो पता है, हम तो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं कि तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते। तो ये क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी। सोशल एंड कल्चर इन्फ्लुएंस, आप अलग अलग कल्चर में क्या होता है, अलग अलग ये जो प्रेजुडाइज बिहेवियर शो किया जाता है हमारे बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करता है। हम प्रेजुडाइज के वशीभूत होकर, कंट्रोल में होकर क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर शो करेंगे, भेदभाव शो करेंगे। हो सकता है हम गाड़ी की चाबी हर बार हम अपनी बहन को देने की बजाय या अपनी मम्मी को देने की बजाय मैं गाड़ी चलाऊँगा क्योंकि मुझे गाड़ी आती है, सिंपली। तो ये हमारे बिहेवियर को हरदम जो अफेक्ट करता है। बायसनेस एंड प्री कंसीव्ड जजमेंट, जैसा कि हम प्री जज ही करते हैं कि शायद इसे ये नहीं आता होगा, ये कर नहीं सकती, इस तरह की जजमेंट हमें जो काफ़ी करते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल्स ना बड़े पैमाने पर भी आने चाहिए।
पहले आप छोटा छोटा समझिए, फिर आपको बड़े पैमाने के एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे। तो टाइप ऑफ प्रेजुडाइज की बात करते हैं। देयर आर कॉमन टाइप ऑफ प्रेजुडाइज। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है, इनको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। और अब इनके एग्जाम्पल ना सारे, चलिए हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला रेशियल प्रेजुडाइज, किसी की कम्युनिटी, समझ रहे, कम्युनिटी मीन्स यहाँ पर जाति हम कह सकते हैं, पर्टिकुलर रेस, कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं उसके आधार पर हम क्या करें, किसी के साथ प्रेजुडाइज बिहेवियर शो कर रहे हैं। मान लीजिए अब ग्रुप जो इंटरव्यू का ही हमने बात लिया था, एक बॉय है और एक बॉय है, ज़रूरी नहीं है दोनों गर्ल्स बॉय गर्ल्स में ही प्रेजुडाइज बिहेवियर शो, दो लड़के हैं यहाँ पर, एक और ये बी है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हायर ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, और जैसे ही सामने वाले को ये पता चला ये है जो आई थिंक सही रहेगा, उसने प्री जज किया, परफॉर्मेंस चेक नहीं की, क्वालिफिकेशन चेक नहीं की, एलिजिबिलिटी चेक नहीं की, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ द रेस ऑफ दैट बॉय वे क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे उसकी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय। ओके, तो ये है रेशियल प्रेजुडाइज, अगर आपने ऐसा कभी देखा हो या आपने कभी फेस किया हो। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास जेंडर प्रेजुडाइज का, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या एग्जांपल लिया था, एक मेल और एक फीमेल कैटेगरी जो कि किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उनके जेंडर के आधार पर उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है कि इनकी परफॉर्मेंस में भी बेटर रहेगी या ये ज़्यादा छुट्टियां नहीं लेंगे, तो ये जेंडर प्रेजुडाइज हो जाता है। सिमिलरली हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास रिलीजियस, किसी के धर्म के आधार पर जब हम प्रेजुडाइज बिहेवियर शो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीव एंड एफिलेशंस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इस तरह के, ये बिल्कुल इजी हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजी एग्जांपल्स के साथ हमने राइट डाउन किया है। एज के आधार पर, मैं बार बार 2 क्यों लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पर 4 आना चाहिए, 4th नंबर है हमारा। एज प्रेजुडिज्म, जो एज प्रेजुडाइज किसे कहेंगे, जिसको हम एजिज्म भी बोल देते हैं, ये क्या है, हम ये कंसीडर करते हैं कि यंगस्टर को टेक्नोलॉजी की ज़्यादा क्या है, नॉलेज है ना, तो एज कंपेरिजन टू एल्डर्स या ओल्डर्स हम बोल सकते हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये प्रेजुडाइज आपको क्या, आपको याद है वो IPC 377 LGBTQ एंड देयर राइट्स, तो वो क्या था, सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्रेजुडाइज। इनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए, होमोफोबिया एंड हेट्रोसेक्सिज्म। डिसेबिलिटी प्रेजुडाइज, आपकी किसी, आप ना क्या कर रहे हैं, किसी की डिसेबिलिटी के आधार पर कि ये ना शायद ये फिजिकली डिसेबल्ड है तो ये शायद ये काम ना कर पाए, शायद नहीं, आपने तो पक्का सोच ही लिया कि ये काम नहीं कर पाएगा, तो वो प्रेजुडाइज बिहेवियर है ना। एबिलिज्म जिसे हम कहेंगे, सोशल क्लास, इकोनॉमिक क्लास के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, प्रेजुडाइज बिहेवियर शो कर रहे हैं। नेशनैलिटी के आधार पर, तो इमिग्रेंट्स होते हैं, समझ गए, नेशनैलिटी की हो सकता है आप बाहर जा गए हों जॉब के लिए और वहाँ पर ये देखकर आपको जॉब ना दी जाए कि आप इंडियंस हैं, है ना, तो नेशनैलिटी के आधार पर है जो प्रेजुडाइज बिहेवियर शो करना। रिलेशनल प्रेजुडाइज, आप अपनी फैमिली के आधार पर क्या कर रहे हैं कि ये तो हमारी सोसाइटी से हैं, ये तो हमारे ग्रुप से हैं, तो इस तरह के जो आप क्या कर रहे हैं, प्रेजुडाइज बिहेवियर वहाँ पर शो कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास अपीरियंस, कि हम सामने वाले को देखकर प्रेजुडाइज बिहेवियर शो करें कि एक व्यक्ति ने जो क्या किया है, बिल्कुल वेल ड्रेसअप होके आया है विद सारे इक्विपमेंट्स के साथ, पेन है उसकी पॉकेट में, या फिर हम कहें कि दिखने में काफ़ी अच्छा है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ हेलो इफेक्ट दिखाएंगे, शायद ये ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी होगी, है ना। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेजुडाइज। अब वो सभी टाइप्स है ना, आप पढ़िएगा, काफ़ी इजी है, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रेजुडाइज बिहेवियर हमने किया है किसी के साथ, वो विजिबल हो जाए, कोई हमें ऑब्जर्व कर सके। देखिए, मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेजुडाइज समझने की बात है, ये है क्या कि हमने जो बिहेवियर किया वो सामने वाले को क्या हो गया, विजिबल हो जाता है, वो देख पा रहा है कि हमने प्रेजुडाइज बिहेवियर शो किया, इसको कहेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेजुडाइज, और कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं। तो चलिए डेफिनेशन पर, द वे इन विच प्रेजुडाइज, जो कि नेगेटिव और अनफेयर जजमेंट है किसी पर्टिकुलर पर्सन या एक कम्युनिटी को लेकर, वो बिकम क्या हो जाता है, विजिबल हाउ पीपल ट्रीट अदर्स और एक्सप्रेस देयर बाइज्ड बिलीव्स, किस तरह वो अन्याय कर रहा है, उसके जो बाइजनेस है वहाँ पर साफ दिखाई दे रही है कि वो अपनी फैमिली मेम्बर को ही चूज़ करेगा, दैट्स इट। वो प्रेजुडाइज बिहेवियर क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है, वो अगर विजिबल हो जाता है तो उनको कहेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेजुडाइज। एग्जाम्पल्स यहाँ पर काफ़ी राइट डाउन किए हुए हैं, मान लीजिए
क्लास में जो आपने क्या देखा होगा कि एक अच्छे बैकग्राउंड से कोई बच्चा आया है क्लास में और जो टीचर्स हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। आप मान लीजिए दूसरे टीचर आपको क्लियर दिख रहा है कि देखिए कैसे मैडम ना बैकग्राउंड के बेस पर किस तरह जो प्रेजुडाइज बिहेवियर शो कर या डिस्क्रिमिनेट कर रही है ना बच्चों को। या फिर हम कहें कि मान लीजिए कोई दिखने में सुंदर है बच्चा, उसके लिए उसके साथ जो कोई स्पेशल व्यवहार किया जा रहा है। या फिर एक और बेस्ट एग्जांपल, आपने जो क्लासेस में क्या देखा होगा कि आपके जो टीचर्स हैं उनके भी कई बार स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ते हैं और वहाँ पर आपको रिलेशनल प्रेजुडाइज बिहेवियर शो होता है, समझते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, वो अपने बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी या और टीचर्स भी उस बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो किसी टीचर का बच्चा है। तो ये क्या है? प्रेजुडाइज बिहेवियर मैनिफेस्टेशन किन प्रोसेस से दिखता है, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन आप अपने आप पढ़िएगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑब्वियस है, अभी डिस्क्रिमिनेशन मैंने क्या बताया, आपने जब अपने एटीट्यूड के रिगार्डिंग एक्शन शो किया, एक्शन करेंगे तो ऑब्वियस है वो आपको दिखाई देगा। तो डिस्क्रिमिनेशन। अनइक्वल ट्रीटमेंट जब हमारे एक्शंस में आ जाए ना, तब हम उसको क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर कहेंगे। इम्प्लिसिट बायस, अनकॉन्शियसली हम अनइंटेंशनली कई बार किसी को क्या करते हैं? प्रेजुडाइज बिहेवियर शो कर देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन हरासमेंट, ऑनलाइन आपने ये सभी देखी होंगी कि हम क्या करते हैं, सामने वाले के पोस्टर को देख के कि उसने कैसा पोस्टर डाला है हम उनको जज करते हैं। या मान लीजिए कोई ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है या उसने क्या किया है, पोस्टर्स पे अपनी फ़ोटो यूँ करके डाली है और यूँ प्रेजुडाइज लिख दिया है, तो आप क्या करेंगे? शायद इसने ना काफ़ी अच्छी तरह समझाया होगा, तो वहाँ पर हम क्या करें? विदाउट चेकिंग देयर वीडियोज़ हम क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी वीडियोज़ को और ये हम जज कर रहे हैं कि इट मे बी पॉसिबल इन्होंने काफ़ी बेटर समझाया होगा या इनकी वीडियो काफ़ी अच्छे होंगे। कई बार हम व्यूज़ के आधार पर भी वीडियोस देखते हैं कि हाँ इसके 1 मिलियन व्यू हैं तो ये वीडियो तो देखना पक्का बनता है भाई, है ना। तो ये क्या है? हम प्रेजुडाइज बिहेवियर जजमेंट कर रहे हैं। अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, इट मे बी पॉसिबल सम स्टूडेंट्स हैव मोर रिसोर्सेज एज कंपैरिजन टू अदर्स इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, मनी, ये सभी क्या है? रिसोर्सेज हैं। हो सकता है हम उनके आधार पर हम क्या करें? किसी को प्रेजुडाइज बिहेवियर शो कर रहे हो सकता है हम क्या करें? जो टीचर्स को ज़्यादा हम क्या करें? एक स्पेशल मेथड टीचिंग सुनाएं कि हम तुम्हें ना टेक्निक सिखाते हैं बच्चे को कि ये वाली टेक्निक्स है ना मैथ में आपके लिए काफ़ी यूज़ होगी और बाकी को ना सिखाएं, तो वो भी क्या है? प्रेजुडाइज बिहेवियर है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं? मैनिफेस्ट करते हैं किसको? प्रेजुडाइज बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं, विजिबली हम देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन। आई होप अब आपको ना इतना समझाने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन उस एग्जांपल से एक से इतना अच्छी तरह कवर हो जाता है कि जब आप अपने थॉट्स को क्या करते हैं? एक्शंस में लेके आते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन? थ्योरी भी एक बार कर लेते हैं। अनजस्ट प्रेजुडिशियल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, रेस, जेंडर, एज, रिलीजन, इनके आधार पर हम क्या करें? उनको डिस्क्रिमिनेट कर दें, भेदभाव कर दें उनकी विदाउट चेक एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ को चेक किए बिना। तो ये एक प्रोसेस है, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन। मान लीजिए एग्जांपल वही जॉब रिलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ना अभी जॉब की काफ़ी ज़रूरत होगी मेरे हिसाब से, तो है ना। तो सिनारियो क्या है यहाँ पर कि सुष्मिता ने अप्लाई किया मैनेजमेंट पोजीशन के लिए, लेकिन उनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी थी, स्किल्स अच्छी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या किया जाता है? एक वुमेन होने की वजह से यहाँ पर सुष्मिता आएगा, ये जैन को काट देना, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी क्या लिया है? सुष्मिता लिया है नाम। तो वो क्या है? एक वुमेन होने की वजह से उनको क्या सोचा जाता है? जो कंपनी के ओनर है उन्होंने क्या सोचा? शायद ये इस रोल को अच्छी तरह प्ले नहीं कर पाएंगे, दैट्स वाई हमें इसको नहीं ये नौकरी देनी चाहिए। तो इस तरह जो आपको डिस्क्रिमिनेशन, उसने उसको नौकरी नहीं दी या उसने उसको जॉब नहीं जो प्रोवाइड की, तो वो डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर है, उसने क्या किया? डिस्क्रिमिनेट किया। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास कैसे डेवलपमेंट की जाती है। बिल्कुल सेम पॉइंट्स मिलेंगे। अब मैं जो आपको ज़्यादा मतलब डीपली नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल ओवरव्यू। यहाँ तक आते आते अगर किसी ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि प्रेजुडाइज किसे कहेंगे, स्टीरियोटाइप किसे कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन किसे कहेंगे। इसी तरह डिस्क्रिमिनेशन हम सीखते हैं हमारे सोशलाइजेशन से, कैसे हम अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर में कैसे लोग एक दूसरे से बिहेव करते हैं,
किस तरह वो एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसे मम्मी पापा और बच्चे का एग्जांपल हमने लिया कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। सोशलाइजेशन, इन ग्रुप फेवरेटिज्म, पीपल टेंड टू फेवर इंडिविजुअल जो कि उनकी जैसे दिखते हैं। समझ रहे हैं कि हम मान लीजिए आप क्या करेंगे, आपको टीम सेलेक्ट करने के लिए बोल दिया जाता है, आप कितने कैंडिडेट हो, 10 कैंडिडेट हो, आप कोई भी गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, जो आप जैसे हैं देखने में आपको लगता है इनके ट्रेड्स मुझ जैसे हैं, तो आप उनको क्या करेंगे, अपनी टीम में लेंगे, सेलेक्ट करेंगे अपनी टीम में। तो क्या है, इन ग्रुप फेवरेटिज्म है। समझ रहे हैं। स्टीरियोटाइपिंग ऑब्वियस है, ये मैंने करवा दिया है। कोग्निटिव प्रोसेसेस, हमारे जो कोग्निटिव शॉर्टकट्स हैं, ह्यूरिस्टिक्स कैन लीड टू द रैपिड कैटेगराइज। जो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हम एक कॉमन एग्जांपल लें कि क्रिश्चियन इस तरफ आ जाइए, हिंदू इस तरफ आ जाइए, मुस्लिम इस तरफ आ जाइए, सिख इस तरफ आ जाइए, इस तरह का कोई हमने एग्जांपल लिया, या हम स्कूल में, तो ये क्या है, हम क्या करें, लोगों को कैटेगराइज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे आसानी से, ताकि हम उन पर जो अपनी जजमेंट कर सकें कि ये काम तो नहीं ये बच्चे अच्छी तरह कर पाएंगे। समझ रहे हैं। फियर एंड थ्रेट परसेप्शन में जब आपको डर लगने लग जाए, या फिर आपको कंपटीशन फील हो, मान लीजिए किसी के पास चैट जीपीटी का या फिर कोई एक सर्टिफिकेट है, सिर्फ सर्टिफिकेट है, स्किल्स नो स्किल्स, मान लीजिए, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर, आप जो इस वजह से डर जाते हैं कि उसके पास तो सर्टिफिकेट है, वो तो मेरी जॉब को छीन लेगा या वो मुझे रिप्लेस कर देगा। तो हम उसके जो रियल जो उसकी स्किल्स हैं उनको बिना टेस्ट किए ही क्या कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, प्रेजुडाइज बिहेवियर शो कर रहे हैं। 6 आता है हमारा इकोनॉमिक बेस्ड, कि कैसे हम डेवलप करते हैं इकोनॉमिक के आधार पर, या पॉलिटिकल फैक्टर्स काफ़ी है जो क्या करती हैं, वो प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर को बढ़ावा देती हैं। कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शंस, लिमिटेड और नेगेटिव इंटरेक्शंस विद इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप कैन लीड टू प्रेजुडाइज। एक बार आपने किसी के साथ इंटरेक्ट किया, आपकी है जो क्या बन जाती है, थिंकिंग बन जाती है, अरे इस कम्युनिटी के लोग तो ऐसे ही हैं, या ये व्यक्ति तो इस तरह बिहेव कर रहा था, शायद इनकी तो कम्युनिटी ही ऐसी होगी। या मान लीजिए एक पार्टी के बंदे ने कुछ है जो गलत काम कर दिया, ये पार्टी ही बेकार है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेजुडाइज बिहेवियर शो कर रहे हैं वहाँ पर। या सोशल आइडेंटिटी थियरी, ये क्या कहती है, पीपल टेंड टू ड्राइव ए सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड आइडेंटिटी फ्रॉम देयर ग्रुप मेंबरशिप्स, दिस कैन लीड इन ए ग्रुप फेवरेटिज्म एंड आउट ग्रुप प्रेजुडाइज। हम क्या करेंगे, सोशल आइडेंटिटी थियरी में हमने एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप में जो व्यक्ति हैं हम उसको सही समझते हैं, और जो ग्रुप से बाहर है उसको क्या करते हैं, प्रेजुडाइज बिहेवियर शो करते हैं कि नहीं ये हमारे ग्रुप से नहीं है, ये तो इस तरह का व्यक्ति है। समझ गए। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। Discriminatory policies practiced within the institution can contribute to the development of the pressurized behavior। जैसे कि मान लीजिए आपको इंस्टीट्यूशनल में एग्जांपल लेते हैं, कोटाज, जो कोटाज मिलते हैं आजकल, आपको पता होगा कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इसमें जो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ना अपना कोई ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा, या आपकी सीट फुल हो चुकी हैं क्योंकि ये यहाँ पर तो ऑलरेडी है जो रिजर्व्ड हैं सीट, तो ये जो क्या करती हैं हमारे को प्रेजुडाइज बिहेवियर आगे फर्दर डिस्क्रिमिनेशन करने में क्या करती है, अफेक्ट करती है हमारे बिहेवियर को, क्योंकि हमने इसको क्या किया, ऑब्जर्व किया है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अब आने दो इसको हमारी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करूँगा। रेनफोर्समेंट थ्रू सोशल नेटवर्क्स, कई बार क्या होता है कि हमें क्या किया जाता है, रेनफोर्स किया जाता है, पॉजिटिव रिवार्ड्स दिए जाते हैं जब हमें जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो ये भी क्या करता है, हमारे डिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर या फिर हम कह सकते हैं प्रेजुडाइज बिहेवियर को बढ़ावा देता है। क्या करता है, बढ़ावा देता है। सो ये थे पॉइंट्स जो कि डेवलपमेंट और मेंटेन जो रखते हैं हमारे सोशल प्रेजुडाइज बिहेवियर और डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर को। कुछ मेथड्स भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो क्या है, कैसे हम इन प्रेजुडाइज बिहेवियर और डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर को कम कर सकते हैं। सिंपली हम कैसे कम कर सकते हैं, हम 2 कल्चर्स की इन्फॉर्मेशन आपस में प्रोवाइड करें, भाई ऐसा ऐसा होता है, लॉजिकल रीजनिंग प्रोवाइड करवाएं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, हम उनको क्या प्रोवाइड करवाएं, कंप्लीट अवेयरनेस, एक दूसरे के कल्चर को समझे, पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे का समझे, कल्चरस बैकग्राउंड्स एक्सपीरियंसेस हमें एक दूसरे के जो आदान प्रदान किया जाए उनका। तो अगर एजुकेटेड पीपल्स होंगे तो वहाँ पर चांसेस कम हैं। जैसे कि अगर आपने नोट किया हो ना, आपके दादा दादी की पीढ़ी के कंपैरिजन में अब जो ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई है। हम कास्ट के आधार पर अब ये नहीं है कि ये इस कास्ट का इंटर कास्ट मैरिजेज़ अब ज़्यादा होने लगी है ना,
तो हालांकि अभी भी इनका विरोध होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी फ़र्क बहुत पड़ा है। पहले क्या होता था, जो फ्रेंड होते थे वो सेम कास्ट के होते थे, या 1 या 2 होता था अलग अलग कास्ट का। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो आप शायद ये देख कर भी ना बता पाएँ, जो आपके पेरेंट्स हैं वो देख कर भी ना बता पाए कि किस कास्ट का, क्योंकि सब कुछ क्या होने लगा है, इंक्लूसिव होने लगा है, समझ रहे हैं। कॉन्टैक्ट थियरी, कॉन्टैक्ट थियरी क्या कहती हैं कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, डिफरेंट ग्रुप्स को हम उनको प्रमोट करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए और ब्रेक डाउन करनी चाहिए हमें स्टीरियोटाइप और फोस्टर अंडरस्टैंडिंग्स। समझ रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए इवेंट, वर्कशॉप या टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ जिसमें सभी जो अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग हैं जो इंक्लूड हो। कॉन्टैक्ट थियरी ये कहते हैं कि हम एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करें, डिफरेंट कल्चर्स। मान लीजिए कोई एक मेला लगा दें या फिर हम कहें एक मीटिंग हो जिसमें अलग अलग कल्चर, जैसे कि G20 होती है ना। G20 तो कितनी बड़ी मीटिंग हुई है। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग जो राष्ट्र के प्रेसिडेंट जो भी लीड करते हैं उनको, वो ये इस मीटिंग में आए, और है जो ये कॉन्टैक्ट थियरी है। समझ रहे हैं किस तरह हम जो दूसरे राष्ट्रों का सम्मान कर रहे हैं। मीडिया रिप्रेजेंटेशन, आपने देखा होगा कि हमारे जो टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज़, मूवीज़, इनमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि हम कैसे हैं जो इन चीज़ों को कम करें। लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज़, हमारे जो क्या बनाए जाएं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज बनाए जाएं, पॉलिसीज़ ऐसी गवर्नमेंट के थ्रू लेकर आए जाए जिनके थ्रू है जो इन चीज़ों को कम किया जा सके। सिंपल, ये काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। इम्प्लिसिट बाइजिंग ट्रेनिंग दी जाए, एम्पथी कि हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएँ, ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट कि हम क्या करें, इंक्लूसिविटी को, देखिए आ गया ना ये पॉइंट, प्रमोट करें इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। समझ रहे हैं। सेलिब्रेट मल्टी कल्चरिज्म कि हम दिवाली हैं सभी इकट्ठा होकर मनाएं, या ईद है हम सभी इकट्ठा होकर मनाएं, और आजकल तो लोग मनाते भी हैं, ऐसा नहीं है। या फिर हम वैशाखी हैं, या फिर और कौन सा त्यौहार होता है, जितने भी त्यौहार होते हैं हम एक साथ होकर, आजकल क्या होता है सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, वहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है तो हम आपस में क्या करते हैं, अपनी खुशियों को शेयर करते हैं, बांटते हैं आपस में, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है लीडरशिप एंड रोल मॉडल्स। अब प्रमोट डाइवर्स लीडरशिप, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक गांव में एक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं तो उसी का ही लीडर बनेगा, या उसी का ही सरपंच या फिर MC या फिर CM ऐसे बनेगा, ऐसा नहीं होता। तो लीडरशिप और रोल मॉडल्स भी काफ़ी मायने रखते हैं हमारे प्रेजुडाइज को, डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर को कम करने में। पीयर और सोशल इन्फ्लुएंस, पीयर ग्रुप्स टू स्टैंड अप अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, हम क्या करें, हमारे पीयर्स को बढ़ावा दे कि आप जब डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर शो होता है, प्रेजुडाइज बिहेवियर शो होता है, आप उसके अगेंस्ट खड़े हों, ठीक है। आप क्या करें, अपनी आवाज़ उठाएं और उस बिहेवियर को रिजेक्ट करें, उन सोशल नॉर्म्स को रिजेक्ट करें। सो ये थे हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शंस और डिस्कशंस में हमें क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए ओपन एंड ऑनेस्ट डिस्कशंस अबाउट प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन विद फैमिली, स्कूल्स, कम्युनिटीज़। हमें जो अपने पेरेंट्स, कभी आपने अपने पेरेंट्स से ऐसे बात की है कि मम्मी आप इस तरह क्यों बिहेव करते, वो मेरा फ्रेंड है, कभी नहीं की होगी शायद, लेकिन आजकल काफ़ी केसेस में ऐसा होता भी है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं पेरेंट्स में। लड़ाई करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप उन्हें समझा सकते हैं पोलाइटली, बिल्कुल आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होता मम्मी, आप प्लीज़ इस तरह काम करें, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, हमारे प्रेजुडाइज बिहेवियर को कम करने में मदद करती हैं। अब जो एक पॉइंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर डाला जाता है, काफ़ी ईजी था, उसके बाद तो मैंने काफ़ी स्पीड कर दी थी, है ना, मैंने मतलब बहुत कम उसके बाद है जो यहाँ पर रीड किया है, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट यही था कि स्टीरियोटाइप क्या है, बिलीव्स हैं, जो कि हम क्या करते हैं जनरल पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। स्टीरियोटाइप कहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स है वो प्रेजुडाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब हम इन प्रेजुडाइज जो क्या करते हैं यहाँ पर प्री जजमेंट करते हैं ना, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने जो एटीट्यूड से एक्शन शो करेंगे, जो एक्शन आप यहाँ पर शो करते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। आई होप अब आप ना समझ गए हो गया, मैं बार बार एक ही बात को बोलता रहूँगा तो शायद आप भी बोर हो जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टीरियोटाइप क्या है, बिलीव्स हैं, प्रेजुडाइज प्री जजमेंट है, और जजमेंट्स के आधार पर हम क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशंस है। इतना ही इस वीडियो में।
ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नोट्स की बात बता देता हूँ मैं आपको एक बारी, आपको ₹9 पे करने होंगे। पे करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस